मूवी की स्टार्टिंग में हम शाओ और मिस्टर फू को देखते हैं जो दोनों के दोनों एक ही बेड पर थे। यहाँ पर शाओ उठती है और घबरा जाती है। फिर वो मिस्टर फू को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन इतने में उसे उसकी मम्मा की याद आने लगती है, जहाँ पर किसी ने उसकी मम्मा के गले पर चाकू रखा था। और यहाँ पर उसकी मम्मा बोल रही थी कि अगर तुम इस मैन के साथ में एक बच्चा नहीं पैदा कर पाओगी तो फिर मैं मर जाऊंगी। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे उसकी जान को बख्शना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उसका मास्क हटाने जाती है, अचानक से सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें उसकी प्रेगनेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शाह ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया होता है। फिर बाद में वो उसकी मम्मा के साथ और बेबी बॉय के साथ होती है, लेकिन इतने में ही कुंडे अंदर आ जाते हैं जो उसे और उसकी मम्मा को मारते हैं और वहाँ से उसकी बेबी को लेकर चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ हम मास्क वाले इंसान को भी देखते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बताने लगती है कि ये लोगों को मिस्टर फू ने भेजा हुआ है और मिस्टर फू ने ही मुझे किडनैप करवाया था। उसकी मम्मा आगे कुछ भूलती इसके पहले उनकी सांस चली जाती है और वो यहाँ पर मर जाती है। फिर इसके बाद में हम 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हमारी शाह को देखते हैं जो कंपनी में ओनर थी और वो वहाँ पर बैठी हुई थी। इतनी में ही उसकी असिस्टेंट आकर उससे बोलती है कंपनी को आपकी ज़रूरत है और ना जाने क्यों आप वो नैनी वाला जॉब कर रही हो एक बच्चे को संभालने का। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मिस्टर फू की फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली है और हमें ध्यान देना होगा कि उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चले। यहाँ पर उसके असिस्टेंट मिस्टर फू के बच्चे के बारे में बताने लगती है और बोलने लगती है कि वो अब 5 साल का है और उसने 100 से भी ज़्यादा नैनियों को यहाँ से भगाया है, आप उससे बच कर रहना। और यहाँ पर वो इसे ये भी बताती है कि मिस्टर फू बहुत समय से उसकी बेटे की मम्मा को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर वो चली जाती है अपना गेटअप चेंज कर कर, तो वॉचमैन उसे रोक लेता है, लेकिन वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देते और उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर वो अपने सर्टिफिकेट्स भी बताती है, फिर भी वो लोग उसे जाने नहीं देते। और यहाँ पर हम किसी को खड़ा हुआ देखते हैं, तो फिर उसका नाम सूहो होता है। यहाँ पर सूहो उसे अंदर जाने के लिए बोलता है और अपने वॉचमैन्स को डांटता भी है। और न जाने क्यों सूहो को लग रहा था कि ये शाह है, लेकिन शाह यहाँ पर अपना नाम सूजी बता देती है। यहाँ पर हम घर के अंदर शीन को देखते हैं और वहाँ पर एक बेटा था जो यहाँ वहाँ भाग रहा था और शीन की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही शाह वहाँ पर खड़ी होती है, वो बच्चा आकर शाह को हक करने लगता है और शाह मन में बोलने लगती है कि फाइनली मैं अपने बेटे से मिल रही हूँ। यहाँ पर शीन उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम किस हक से मेरे बेटे को छू रही हो। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं नानी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। नानी वो होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है। फिर बाद में वो उसे उल्टा जवाब देने लगती है, तो फिर शीन को गुस्सा आता है और शीन उसे मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो दूसरी वाली मेड आकर हमारी शाह का ही हाथ मरोड़ देती है और बाद में शीन बोलने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इंटरव्यू देना है तो तुम्हें यहाँ मेरे सामने नील डाउन करना होगा, और तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो घर देख रहे हो ना, उसकी नेक्स्ट मालकिन मैं ही होने वाली हूँ और मैं यहाँ पर फियांसी हूँ, तो मुझसे अच्छे से रहा करो। यहाँ पर शाह नील डाउन करने ही वाली होती है, लेकिन इतने में सूहो आकर शीन को चिल्ला देता है और वो उसे सिस्टर इन लॉ बोलने लगता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर शाह चली जाती है अपने बेटे के पास में, जहाँ पर उसका बेटा उससे से बहुत अच्छे से बात करता है और यहाँ पर ये लोग पिंकी प्रॉमिस भी करने लगते हैं। लेकिन शीन बहुत जलस होती है और गुस्से में शाह को बाहर लेकर चली जाती है और वहाँ पर वो उसे मारने ही वाली थी। इतने में वहाँ पर फू आकर पूछने लगता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो शीन बोलने लगती है कि ये हमारे बच्चे को मारने वाली थी। फू गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाजू से सूहो आ जाता है जो बोलने लगता है कि शीन झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपका बेटा लियू और ये अनानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लियू बोलने लगता है कि मुझे ये नानी बहुत अच्छी लगती है और मुझे शिन बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद में फू और शाओ दोनों प्राइस डिस्कस करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे से रिवेंज, और ये चीज़ वो जहाँ पर शाओ मन में बोलने लगती है कि मैं तुमसे रिवेंज लेकर ही रहूँगी। यहाँ पर वो उसे मुँह पर बोलती है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी लियो की स्टेप मदर बना सकते हो, कम से कम लियो के इमोशंस को तो कनेक्ट करो। यहाँ पर फू सॉरी बोलता है। यहाँ पर वो सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि तुम्हारी और उसकी नहीं जमेगी, लेकिन वो तो तुम्हें पसंद करता है, तो चलो हम लोग फ़ीस डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर वो उसे सिर्फ 10,000 चार्ज करती है, जो फू को बहुत कम लगता है।
तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि ज़्यादा प्राइस बढ़ाने की कोशिश ना करो, 10,000 में मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, तो फिर प्राइस बढ़ाओगे तो चली जाऊँगी। यहाँ पर फू से हाथ मिलाता है, लेकिन शाओ हाथ आगे करती हाथ अपने बालों पे फेर लेती है। फू को इसके बाद में हम देखते हैं लियो को और हमारी शाओ को, जहाँ पर शाओ लियो को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, साथ ही साथ वो उसके साथ गेम्स भी खेलती है। और वो खेलते खेलते तो खुद ही थक जाती है, तो वो उसके बेड पर ही सो जाती है। यहाँ पर लियो उसे देखे जा रहा था, फिर वो उसे उसी रूम में छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर फू, और उन्होंने बहुत ड्रिंक किया होता है। उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर शीन लेटी हुई है, तो वो उसके बाजू में जाकर लेट जाते हैं, जहाँ पर जब वो शाह के करीब जाते हैं तब उन्हें 5 साल पुरानी स्मेल याद आती है, जो ठीक उन्हें सेम स्मेल आई थी। और यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि ये स्मेल तो ठीक 5 साल जैसी है, न जाने मुझे ये क्यों जाने पहचाने दिख रही है। और यहाँ पर वो उसे कैंसिल करने वाला था, लेकिन इतने में हम सुबह का सीन देखते रहते हैं, जहाँ पर वो दोनों साथ में होते हैं। यहाँ पर तो दोनों की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर डर जाता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे बताने लगती है कि कल तो मैं लियो के साथ यहाँ पर खेल रही थी, फिर खेलते खेलते मैं थक गई तो मैं यहीं पर सो गई थी, लेकिन आप यहाँ पर कब आए। इसके बाद में हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन लियो को खाना दे रही थी, लेकिन यहाँ पर लियो उसे खा ही नहीं रहा था। शीन वो खाने को लेकर फेंक देती है और बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता उसे पीनट से एलर्जी है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये बात शीन को कैसे पता। इसके बाद में वो उसे बोलने लगती है कि ये जो भी तुमने बनाया है ये बहुत पानी पानी सा है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशंस है ही नहीं, तो इसका खा के क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर गुस्से में आकर फू शीन को वहाँ से भेज देता है और वो शाह को बोलने लगता है कि अब से इसके खाने की जिम्मेदारी भी तुम्हें संभालनी है। और यहाँ पर शाह उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के लाती है, जहाँ पे उसकी बेटी को वो खाना बहुत पसंद आता है और मिस्टर फू उसे देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद में शीन आकर उसे बहुत बड़ा सा टॉय देती है, लेकिन लियो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत बुरी इंसान हो। इसके बाद में जब वो लोग बाहर खेल रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर फू आ जाता है और फू को देखते ही लियो से बोलने लगता है कि आप मेरी नानी के साथ शादी नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो शौक हो जाती है। और ये वाली बात सुनकर शीन लियो पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसका डैडी से बोलने लगता है कि लियो को बोलने की कुछ कोशिश मत करना, वो अभी बच्चा है, उसे समझ नहीं है। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर फू शाओ से अकेले मिलकर माफ़ी मांगते हैं, सुबह और रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए, जहाँ पर शाओ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है कि देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर बस लियो का ध्यान रखने आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरा काम पर कॉन्सेंट्रेट करने दो और बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद दो और अपनी गलत फैमिलियाँ भी कम कर लो। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में शाह साफ सफाई कर रही होती है, तो फिर उसके सामने आ जाता है फू और वो फू को देखकर बोलने लगती है कि तुम वापस से मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। फू उसे कहने लगता है कि मैं तो बस लियो से मिलने आया हूँ, और यहाँ पर वो बहाने मारने लगता है कि लियो को एक्चुअली पैनकेक्स खाने थे, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। फिर उसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मॉर्निंग का सीन होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फू का बेडरूम का डोर और शाह के बेडरूम का डोर एक ही होता है, जहाँ पर शाह उठते ही बेडरूम का डोर ओपन करती है और सेम चीज़ मिस्टर फू भी करते हैं, जहाँ पर शाह चिल्ला उठती है और अंदर भाग जाती है। इसके बाद में जब वो अपना फेस मास्क लगा रही थी नहाने के बाद, वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं जिन्होंने बस टॉवल पहना था। फिर मिस्टर फू वहाँ पर शर्माते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर शीन अपने कमरे में होती है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और एकदम पागल जैसे बिहेव कर रही थी, और वो शाह को यहाँ से टपकाने और वो शाह को इस दुनिया से उठाने का ही सोच रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाह और इसका बेटा गार्डन में खेल रहे होते हैं और सामने से एक कार आती है जो उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मेन टक्कर तो शाह को लग जाती है। फिर बाद में शाह की नींद खुलती है तो वो भागते हुए अपने बेटे लियो को देखने जाती है, लेकिन यहाँ पर लियो का ब्लड लॉस हुआ था तो उसे ब्लड चाहिए था, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि शाह का भी ब्लड ओ नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर शाह अपना ब्लड देने से मना कर देती है, क्योंकि अगर उसने अपना ब्लड अपने
बेटे को दिया तो फिर उसे डिजीज़ फैल सकती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ब्लड नहीं दे सकते। इसके बाद में वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर जैसे ही शाओ की एक बार वापस से नींद खुलती है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ब्लड को चेंज कर दिया था और किसी और कारण और नेगेटिव ब्लड उसमें डाल दिया था। यहाँ पर शाओ को तसल्ली मिलती है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है लियू, जो उसे लिटिल मॉम कर कर पुकारता है और बोलता है कि आप मेरी लिटिल मॉम जैसी हो, आपने मेरी जान बचाई है, आप प्लीज़ मेरी मम्मा बन जाओ ना। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे हक करने लगती है। सुओ बोलने लगता है कि शाओ तो बस नैनी है, लेकिन फिर न जाने क्यों लियू उसके साथ इतना इमोशनली अटैच्ड है। यहाँ पर मिस्टर फू बोलने लगते हैं कि मुझे नहीं पता, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो फिर तुम ये 1 मिलियन का कार्ड रख सकती हो। 1 मिलियन का कार्ड देखते ही शीन तो इधर उधर हो जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर हमारी शाह वो कार्ड लेने से मना कर देती है। यहाँ पर उतने में आ जाते हैं शीन के डैड, तो शीन को एक थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जैसा बोलता है तुम्हें वैसा करना चाहिए और उसके साथ में साथ देना चाहिए। यहाँ पर शीन पैसे लेने से मना कर देती है, तो मिस्टर फू से बोलने लगते हैं कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें अरेंज कर दूंगा। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम कार का इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिर किसने लियू को हार्म करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम शीन को और उसके डैड को देखते हैं। फिर बाद में उसके डैड उसे चिल्ला उठते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे अच्छे से पता है वो कार किसने भिजवाई थी। अगर तुमने एक बार और फू के बेटे को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है, क्योंकि जब एक गांव वाली उसके बेटे के साथ अच्छे से अटैच हो सकती है तो फिर तुम मॉडर्न हो तो उसके साथ क्यों नहीं घुल मिल पा रही हो। दूसरी ओर हम शाह को और मिस्टर फू को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू उसको बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे को जाने हुए अभी तक 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर कैसे लगा सकती हो। यहाँ पर वो बहाना मारकर बोलने लगती है कि मैं तो ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। तो मिस्टर फू से पूछते हैं फिर तुमने मुझसे ये 1 मिलियन का कार्ड क्यों नहीं लिया। तो उसे बोलने लगती है कि इतना पैसा लालच रखना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है कि अगर इससे अपने बेटे की इतनी फिक्र है तो 5 साल पहले वो मुझे अपने बेटे से छीन कर क्यों लेकर गया। यहाँ पर फू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी और मेरे बेटे के प्रोटेक्शन को बढ़ा देता हूँ। दूसरी ओर मिस्टर फू का असिस्टेंट और हमारी शाह की असिस्टेंट दोनों की दोनों उन दोनों को वो कार इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है कि हमें ड्राइवर का पता चल गया है, बस वो इस चाइना से बाहर भागने ही वाला है, लेकिन हम जल्दी पता करके रहेंगे कि आखिर उसे ऐसा करने के लिए किसने बोला है। यहाँ पर हम शीन को और उसके डैड को कार में देखते हैं, जहाँ पर शीन अपने डैड को बताने लगती है कि लियो तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता और 2 वीक से आई हुई उस नानी की बातें सुनता है। तो उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम दूसरे सीन में शीन को देखते हैं, जहाँ पर वो शाह को और उसके बेटे को देख रही होती है, जो बहुत अच्छे से गार्डन में खेल रहे थे। फिर यहाँ पर वो आके उसे गिफ्ट देने लगती है और ये गिफ्ट शाह के लिए होता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उसने उसके साथ रूडली बात किया। फिर वो उसे ड्रिंक करने के लिए पूछती है। यहाँ पर शाह समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। साथ ही साथ में सूहो उन दोनों को देख रहा होता है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर शीन शाह के साथ इतने अच्छे से क्यों बात कर रही है। यहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और तो और शीन को वो ड्रिंक चढ़ने लगती है, जहाँ पर शाह ट्राई करती है कि वो उसके मुंह से निकलवा सके कि एक्सीडेंट उसने ही करवाया था, लेकिन यहाँ पर तो वो बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर आ जाता है सूहो, जो बहुत इमोशनल होता है और बाद में वो शाह को उसके पूरे नाम से पुकारता है, जहाँ पर शाह उसे इग्नोर कर कर बोलती है कि शायद तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है। सूहो उसे बोलने लगता है कि मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खा सकती और तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी पर्सनालिटी चीख चीख कर बोल रही है कि तुम वही हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शाओ सूहो की फर्स्ट लव होती है। सूहो से पूछने लगता है कि क्या मिस्टर फू का बेटा तुम्हारा बेटा है। तो फिर यहाँ पर शाओ से बहुत जल्दी से ना बोलती है, जिस वजह से वो उसे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रहने दूंगा। फिर बाद में वो लोग कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सूहो बोलता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं कर देती, मेरा भाई तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो बोलने लगती है कि नहीं, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारे भाई का ही हाथ है और मुझे मेरे बेटे को सेव करना है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई डेंजरस निकला तो मैं लियो को अच्छे से पालने पोसने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर शाओ को कॉल आ जाता है
मिस्टर फू का, जो उस पर गुस्सा होते हैं और उसे जल्दी से घर बुलाते हैं। फिर यहाँ पर वो उसका बाहर इंतज़ार करता है, जहाँ पर वो आ जाती है। तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी। शाह यहाँ पर बोलने लगती है कि मास्टर सूहो ने मुझे कहा था उनकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। यहाँ पर मिस्टर फू गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें नैनी के काम के लिए रखा है, ना कि उसकी पर्सनल वर्क के लिए, तो जो काम करने आई हो बस वही करो। यहाँ पर फिर वो दोनों के दोनों भाई लड़ने लगते हैं, जहाँ पर फू से पूछता है कि क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मुझे बीच में इंक्लूड मत करो, मुझे यहाँ पर नहीं फंसना, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लियो शाह को बोलता है कि लिटिल मॉम, मैं आज तुम्हें ये सारी चीज़ें दिलवा कर रहूँगा। जहाँ पर वो स्टाफ को वो सब कुछ पैक करने के लिए देता है। स्टाफ यहाँ पर लियो से बहुत रूडली बात करती है और उसे भगाने लगती है। फिर बाद में शाह को गुस्सा आता है, वो बोलने लगती है कि ये कोई तरीका है कोई बच्चे से बात करने का। यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लगती है कि हम यहाँ पर तुम जैसे लोगों को एंट्री भी नहीं देते, और कोई भी चीज़ चट मत करना। यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है फू, जो कि स्टाफ को चिल्लाने लगता है। फिर वो स्टाफ उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता भी है ये मॉल किसका है? ये मॉल फू लिन लियान का है, और ये फू लिन लियान और कोई नहीं बल्कि हमारा मिस्टर फू ही होता है। और ये बात स्टाफ को पता नहीं होती, तो फिर मिस्टर फू उस मॉल के मैनेजर को कॉल लगाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में उस स्टाफ को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे उसकी जॉब से निकाल देता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे बिना बताए कहीं पर भी मत जाया करो, क्योंकि क्या पता तुम दोनों की जान को खतरा हो। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है, जो धक्का मार देती है शाह को। अब बोलने लगते हैं कि शाह पूरी की पूरी फ्रेक है, इसने जो हमें बताया था अपने एजुकेशन के बारे में, मेकअप एजुकेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें झूठ है। मैंने खुद प्रोफेसर से बात किया है। इसके बाद में सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर उस मेकअप इंस्टीट्यूशन का मेन प्रोफेसर आता है, और यहाँ पर वो सबको लॉग इन कर बताता है कि मेरे फाइल में तो शाह नाम की कोई लड़की नहीं है। यहाँ पर फिर बाद में सूहो बोलने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है आपके स्कूल का लॉगिन पॉसिबल है, लेकिन जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स होते हैं उनका नाम यहाँ पर नहीं होता। फिर यहाँ पर वो प्रिंसिपल बोलने लगता है कि हाँ, आपकी बात तो सही है, शाह शायद से ट्रांसफ़र स्टूडेंट होगी, इसके लिए उसका नाम मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर शीन बोलने लगती है, तो मुझे ज़रा बताना कि तुम्हारे क्लास में से कौन तुम्हारी क्लासमेट थी। यहाँ पर सूहो बोलने लगता है कि तुम उस पर शक करना ज़रा बंद करोगी। फिर बाद में शीन बोलती है कि लगता है तुम शाह का कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहे हो। और यहाँ पर वो दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। इतने में वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है वीवी, और वीवी बोलने लगती है कि मैं प्रूफ हूँ, मैं इसकी उस टाइम की टीचर हुआ करती थी, तो फिर तुम्हें बड़ा वाला प्रूफ मिल ही गया होगा। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि आखिर हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। फिर स्कूल की डिप्यूटी मिनिस्टर वहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर प्रिंसिपल उसे देखकर डर जाता है। तो डिप्यूटी मिनिस्टर उन सबको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है और बोलने लगती है कि ये चेयरमैन जानबूझकर पैसे के लिए ये सब कर रहा है, और कल न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रूफ के साथ में। जहाँ पर वो चेयरमैन बोल पड़ता है कि मुझे ये सारी चीज़ें शीन ने करने के लिए बोली। दूसरी और शीन उस चेयरमैन को मारने लगती है और बातें याद करने लगती है कि यहाँ पर फू ने उसे धमकी दी है कि अगर एक बार फिर से शीन ने ऐसी कुछ हरकत की तो फिर फू उसे फैमिली से ही निकाल देगा। इतने में वहाँ पर शीन का डैड आ जाता है, जो उसे थप्पड़ मारकर बोलता है, अगर कोई कांड करना चाहती हो तो ढंग से करो, पकड़ी मत जाओ, हर बार मेरा नाक कटवा कर आ जाती हो। दोस्त यार मिस्टर फू को उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि उस कार ड्राइवर की गर्लफ्रेंड को हमने ढूंढ लिया है, तो हो सकता है उसे पता हो कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो फिर वो उसे बोलता है कि मेरी उसके साथ में मीटिंग सेट करवाओ और उसे सेड्यूस करो ताकि वो सारी चीज़ें उगल दे। दोस्त जरम शाह को देखते हैं, जो एक इवेंट में गई होती है, एंड वो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। साथ साथ शीन के डैड को लगता है कि शायद से वहाँ पर शाह ज़रूर आएगी, तो फिर वो वहाँ पर चला जाता है, लेकिन शाह इतने में भागकर सूहो की कार में बैठ जाती है। जैसे ही शीन का डैड वहाँ पर जाता है, स्टाफ वहाँ पर बोलने लगती है कि प्रोग्राम तो कब का ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ पर हम मिस्टर फू को देखते हैं, जहाँ पर वो कार ड्राइवर की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि तुमने मुझे खाली मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने के लिए सेड्यूस करने की कोशिश की, आखिर मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊँ। और अगर जानना ही चाहते हो कि ये काम किसने करने बोला है, तो और कोई नहीं बल्कि शाह नाम की एक लड़की है। और यहाँ पर वो लेडी झूठ झूठ बोलने लगती है। फिर बाद में फू से वहाँ से जाने के लिए बोलता है और गुस्से में शाह को बुलाने के लिए बोलता है, तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि शाह तो आज छुट्टी पर है। तो फू बोलने लगता है कि कुछ भी हो जाए उसे जल्द से जल्द यहाँ पर मेरे सामने लाकर कदा कर दो।
फिर यहाँ पर शाह चली जाती है अपनी मम्मा की ग्रेवयार्ड पे और वो उसे बोलने लगती है कि जो कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को न्याय दिला कर जाऊँगी एंड मैं वापस उसे पा कर रहूँगी एंड मैं उन लोगों को सज़ा दूँगी जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। यहाँ पर शाम वहाँ से जा रही होती है, इतने में वहाँ पर आ जाती है फू की कार, जहाँ पर फू उसे ज़बरदस्ती अपने घर पर ले चलता है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं, साथ ही साथ में वो कार मैन की गर्लफ्रेंड भी, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि हाँ ये लड़की थी जो मेरे यहाँ पर आई थी मुझे ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पर शाह पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कौन सा दिन था और टाइमिंग क्या था, जहाँ पर वो टाइमिंग और दिन बताने लगती है। फिर बाद में शाह मिस्टर फू से कहती है कि देखा ये कितना झूठ बोल रही है, उस दिन उस समय पे मैं तुम्हारे साथ थी और ये प्रूफ तुम्हें भी पता है। फिर बाद में मिस्टर फू को लगने लगता है कि हाँ शाह तो एकदम बराबर बोल रही है। यहाँ पर मिस्टर फू उसे धमकियाँ देने लगता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। जहाँ पर बहुत डराने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि मुझे ये सारी चीज़ें बोलने के लिए मेरे बॉस ने कहा था और उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो फिर वो लोग मेरी जान ले लेंगे। इतने में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि मिस्टर फू को फ़ोटोज़ देते हैं, साथ साथ में कॉल रिकॉर्डिंग भी। यहाँ पर मिस्टर फू कॉल रिकॉर्डिंग और फ़ोटोज़ देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि शीन होती है और वॉइस रिकॉर्ड में भी शीन की आवाज़ होती है जो उस कार ड्राइवर को पैसे देती है ये सब करने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखकर और सुनकर तो फू के होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड शीन को मार देते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर फू तो इतना गुस्सा होता है कि वो उसका गला पकड़ने लगता है और बोलने लगता है कि तुम और मेरी फियांसी कभी भी नहीं बन सकती। यहाँ पर शीन रोते हुए बोलने लगती है कि मैं तुमसे कब से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी और तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही वेट करवा रहे थे तो मैं और क्या करती। फिर बाद में वो उससे बोलता है कि ठीक है थोड़ा वेट कर लेती, लेकिन एक बच्चे की जान के पीछे बढ़ती तुम कितनी नीचे गिर सकती हो मुझे ये आइडिया भी नहीं था। यहाँ पर तो वो भी उसे थप्पड़ मार देता है। फिर बाद में वो उसे पुलिस को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमारी शाओलियू को लेकर किंडरगार्टन जा रही थी यानी कि स्कूल, और यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। तो फिर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि हमें मिस्टर फू ने अपॉइंट किया है ताकि मास्टर ल्यू को प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि अगर ये ल्यू को लेके भाग गई तो ये सारे के सारे बॉडीगार्ड्स इसका पीछा करेंगे और मिस्टर फू तो उसे नर्क में भी ढूंढ निकालेंगे। फिर यहाँ पर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू और शाह ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो दोनों किस करने लगे थे। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस वैसे ही मिस्टर फू से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। दोस्त जर्वो से सॉरी बोलते हुए पैसे देने लगता है तो फिर शाह से बोलती है कि पैसे देना बंद करो, इसके बारे में बस मुझे लियो की मम्मा के बारे में बता दो जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि जब उसकी मम्मा ने आके मुझसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है तब मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब मैंने टेस्ट करवाया तब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं बल्कि कोई और प्रेग्नेंट है, क्योंकि मुझे याद है मैंने किसी और के साथ में नाइट स्पेंड किया था और वो किसी और का बच्चा लेके बैठी थी तो मैंने उससे वो बच्चा छीन लिया। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि ये सारी चीज़ें हुई तो थी लेकिन मैंने ही बच्चे को जन्म दिया था तो इसे क्यों लग रहा है कि वो बच्चा मेरा नहीं था। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि क्या पता मिस्टर फू को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और कोई इसे यहाँ वहाँ घुमा रहा हो। इसके बाद में मिस्टर फू से थैंक यू बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज तक कभी भी मेरे लियो को इतनी अच्छी नानी कभी नहीं मिली है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं शीन को जहाँ पर उसके डैड उस बेचारी को कमरे के अंदर रहने के लिए बोलते हैं लाइफ टाइम के लिए और वहाँ से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं। जब यहाँ पर मिस्टर फू और शाह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे वहाँ पर सू आ जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर मिस्टर फू घबरा के बोलने लगता है कि मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, तुम नॉक कर कर क्यों नहीं आते। फिर बाद में सू उसे लेकर जाने लगता है तो फू बोलने लगता है कि वो मेरे साथ रहती है, उसे यहाँ से ले जाना बार बार बंद करो। यहाँ पर फू से बोलने लगता है, सू उसे कहने लगता है कि आखिर ये सब कैसे होने लगा। तो फिर शाह से बताने लगती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर फू को भी कोई चीज़ें अच्छे से पता नहीं है और उनके साथ भी धोखा हुआ है। फिर बाद में सू उसे आइडिया देता है
कि ये लो, तुम जाके मिस्टर डुओ से मिलो। और मिस्टर डुओ लाइव स्ट्रीम करते हैं और ऐसे वैसे ड्रामास बताते हैं रियल लाइफ के, जहाँ पर वो लोग रियल लाइफ के लोगों को ढूंढते हैं कि आखिर उनको किसने नुकसान पहुँचाया होगा। तो फिर क्या पता तुम्हें उनके बारे में पता चल गए किसी ना किसी के थ्रू। फिर यहाँ पर वो चली जाती है मिस्टर डुओ की कंपनी में, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि तुम जैसी अगली फीमेल से वो कभी नहीं मिलते। यहाँ पर तो वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला देती है। फिर बाद में शाह अपने प्रेसिडेंट को कॉल करती है, तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि फेक बिहेव करना बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे साथ स्कैम करने आई हो क्या। और वो उसे वहाँ से भगाने लगती है। इसके बाद में भी वो वहाँ से नहीं जाती। फिर बाद में रिसेप्शनिस्ट उसकी बुराई करने लगती है और उसे चोर बोलने लगती है। शाह को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ी मार देती है। इतने में वापस वो आ जाता है, जो सिक्योरिटी गार्ड को लात मार देता है, क्योंकि वो शाह को बस टच ही करने वाला था। इसके बाद में वो लोग मिसेस डुओ से मिलने चले जाते हैं, और ये मिस्टर डुओ नहीं बल्कि मिसेस डुओ होती है, जहाँ पर वो लोग मिसेस डुओ को रिप्लेस करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, और बाद में उन्हें अपनी सारी कहानी बताते हैं। यहाँ पर वो उनकी कहानी सुनाने के लिए मान जाती है। दोस्त या मिस्टर फू रोज़ रोज़ उन दोनों पर नज़र रखते हैं और गुस्सा आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये दोनों हर रात को यहाँ पर क्यों आते हैं और ऐसा क्या करते हैं। फिर बाद में उनका असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप जेलस फील कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि जेलस नहीं, मुझे बस मेरी बेटी की फ़िक्र है, मैं और जेलस फील क्यों करूँगा। और यहाँ पर घर पर आके वो अपना पूरा दिमाग लगा के सोचता है कि कहीं सूहो के बीच में और शाह के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। यहाँ पर मिस्टर लो ड्रिंक करने वाले थे, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते और चले जाते हैं शाह के बेडरूम में, और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया हो। फिर उल्टी करने की एक्टिंग करते हैं। तो शाह उन्हें बोलती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर जैसे ही वो नीचे चली जाती है, वो देखती है सूहो को वो सारी बातें बताने लगती है। फिर सूहो सोचने लगता है कि अगर मैं बहुत सारा ड्रिंक करके वहाँ पर चला जाऊँ तो फिर क्या ये मेरी मदद करेगी। यहाँ पर सूहो बहुत सारे बियर के कैंस लेकर चला जाता है और एक एक करके पीने लगता है। फिर बाद में वो रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर फू को देखता है। फू सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्यों आ गया, अब मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सूहो मिस्टर फू को उठाने लगता है, तो मिस्टर फू उसे देखने लगते हैं। सूहो बोलता है कि तुम तो नाटक कर रहे हो। तो मिस्टर फू उसे सीधा पूछ लेते हैं कि आखिर तुम और शाह रोज़ रात को वहाँ पर क्यों जाया करते हो। लेकिन यहाँ पर इतने में आ जाती है शाह, तो फिर वो दोनों के दोनों वापस बेड पर लेट जाते हैं और ऐसा एक्टिंग करते हैं कि जैसे मान लो उनके शरीर उठ ही नहीं रहा हो। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि रुको, मैं तुम दोनों के लिए एक और बाउल लेकर आती हूँ। जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही वो दोनों खाने को लेकर झगड़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम क्यों एक्टिंग कर रहे हो। तो सूहो भी बोलता है तुम भी तो एक्टिंग कर रहे हो। और ये सारी बातें शाह सुन लेती है और बोलने लगती है कि तुम दोनों के दोनों फेक हो। दोस्त यार मिस्टर फू अपने बेटे लियो को बोलता है कि जाना और पता करना कि क्या तुम्हारी लिटिल मॉम किसी को डेट कर रही है, लेकिन उन्हें बताना मत कि मैंने ये पूछा है। तो फिर वो अपने मिशन को अच्छे से समझ जाता है। जहाँ पर वो शाह को पूछने लगता है तो शाह उसे बताने लगती है कि मैं किसी को डेट तो नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। दोस्त यार शाह को समझ में आ जाता है कि उसके डैड ने उसे ये सब पूछने के लिए बोला होगा, तो वो गुस्से में चली जाती है मिस्टर फू के पास में, जहाँ पर मिस्टर फू उसके टेबल के अगेंस्ट रखते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि तुम कब क्या कर रही हो, क्या पहन रही हो, क्या खा रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर शाह से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद आने लगी हूँ, और यहाँ पर वो उससे हाँ बोल देता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम, फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि एक तो हमारे बैकग्राउंड अलग है, मैं इतनी अगली दिखती हूँ, तो तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। यहाँ पर मिस्टर फू बोलने लगता है तो क्या वह हमारे स्टैंडर्ड्स अलग है, हमारे स्टैंडर्ड्स हमारी प्यार की क्षमता को थोड़ी ना जानते हैं, और तुम अगली कहाँ पर हो, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगली हो। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे ये बताओ। फिर यहाँ पर शाह से पूछने लगती है कि अगर तुम्हारे लियो की मॉम वहाँ पर वापस आ जाती है तो तुम मुझे चूज़ करोगे या फिर लियो की मॉम को। लेकिन यहाँ पर मिस्टर फू उसका जवाब नहीं दे पाता। तो फिर शाह बोलने लगती है जिस दिन इसका जवाब तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन आके मुझे बोल देना,
तब मैं अपना डिसीजन बना लूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर अचानक से लियो बीमार पड़ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जो दिन रात उसकी सेवा करने लगती है और फाइनली वो थोड़ी सी चमकी मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो उठती है वहाँ पर उसे लियो नहीं दिखता। फिर वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो बाहर तक चली जाती है और रास्ते में गिर जाती है। दूसरी ओर लियो भागते हुए मिस्टर फू के पास आता है और बोलने लगता है कि लिटिल मॉम नीचे गिर गई है। और यहाँ पर मिस्टर फू जाते हैं और उसे उठाते हैं। यहाँ पर फिर बाद में मिस्टर फू डॉक्टर को बुलाते हैं और वो दूसरी वाली मेड को चिल्लाने लगते हैं कि सारे शिफ्ट्स के काम तुमने शाओ को क्यों करने दिए, तुम्हें भी तो काम करना चाहिए था। लेकिन वो मेड बोलने लगती है कि उन्हें मास्टर का ध्यान बहुत अच्छे से रखना था, इसलिए मैं उनसे डिबेट नहीं कर पाई। यहाँ पर शाओ उठती है तो फिर वो आसपास लियो को नहीं पाती और एक बार फिर से वो उसे ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे किचन में दिखता है और वो टेंशन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि लिटिल मॉम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पर मिस्टर फू शाओ के लिए खाना बनाने लगते हैं और वो बहुत स्टाइलिश और हैंडसम इंसान की तरह खाना बनाते हैं, जहाँ पर सभी मेड्स बोलने लगती है कि शाओ कितनी लकी है। फिर यहाँ पर वो उसके लिए खाना लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर लियो बोलने लगता है कि मम्मा जल्दी से ट्राई करो, डैड ने ये अपने हाथों से बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मा ट्राई करती है वो बोलने लगती है कि आखिर इसमें ऐसा तुमने क्या डाला है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स बताने लगता है। शाओ उसे समझाती है कि भले ही सारी चीज़ें हेल्दी हो लेकिन तुम सब चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, फिर तो ये बेस्वाद हो जाएगा। यहाँ पर फिर बाद में मिस्टर फू को बुरा लगने लगता है। यहाँ पर दूसरी ओर शाओ चली जाती है खाना बनाने के लिए, जहाँ पर मिस्टर फू उसके हाथ को लेके किस करता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ तुम अपने कोमल कोमल हाथों से इतने ठंडे ठंडे पानियों में काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर शाओ तो से तंग हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम शीन को उसके कमरे में होती है, जो पागलों की तरह अपने डॉल्स के साथ डांस कर रही थी और खेल रही थी। यहाँ पर शीन के डैड आ जाते हैं और उसी हालत में देखते हैं। फिर बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि सारे डॉल्स यहाँ से लेकर जाओ और इसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। दूसरी ओर यहाँ पर उसके डैड मिलते हैं मिनी से और मिनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है, जो उसे प्लान बताते हैं कि किस तरीके से वो चली जाएगी मिस्टर फू के घर पे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पर मिनी चली जाती है उनके घर पे, जहाँ पे वो उन्हें बोलने लगती है कि मैं तो सुहो की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर सुहो उसे देखकर शॉक होता है, वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कन्फेस करने आई हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। यहाँ पर सुहो के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुहो से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे कोई और पसंद है। और फिर वह उसे वहाँ से भेज देता है। वहाँ की मेड उससे ऑटोग्राफ मांगती है तो मिनी उसे ऑटोग्राफ दे देती है। फिर मेड यहाँ पर शाओ को बोलती है कि तुम भी उससे ऑटोग्राफ ले लो, लेकिन यहाँ पर शाओ ऑटोग्राफ लेने से मना कर देती है। तो फिर मिनी को गुस्सा आ जाता है और उसका ईगो हट हो जाता है और मिनी गुस्से में बोलती है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। यहाँ पर शाओ बोल देती है कि मैं लियो की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ना कि इस घर की मेड जो आपको पानी देगी। तो वो धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ सुहो से कह के। फिर ना चाहती हुए भी उसे उसके लिए पानी लेकर आना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही शाह पानी लेकर आती है वो पानी को पकड़ के बोलने लगती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो, ये पानी कितना गर्म है। इतने वहाँ पर सुहो आ जाता है तो फिर सुहो तो उस पर ही चिल्ला देता है और मिनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मिनी जाते जाते सोचने लगती है कि मुझे शीन के डैड ने 9 मिलियन दी है, वो मैं कैसे खो सकती हूँ। तो फिर वो वापस चली जाती है सुहो के यहाँ पे ड्रिंक्स लेकर और वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। सुहो भी ये चीज़ देख लेता है तो सुहो उन दोनों की ड्रिंक्स को एक्सचेंज कर लेता है, जहाँ पर मिनी को नशा चढ़ जाता है और वो वहीं पर सो जाती है। इसके बाद में हम सुहो को देखते हैं जिसे किडनैपर ने किडनैप कर लिया होता है और वो उसे बेंच पर बांध कर रखते हैं, जहाँ पर वो उसे कॉल लगाने को बोलते हैं शाओली को। और शाओली कोई और नहीं बल्कि हमारी शाओ ही होती है, जिसका फुल नेम शाओली होता है। यहाँ पर वो उसे कॉल लगाते ही उसे शाओली बोलता है। तो फिर शाओ को समझ आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी वो मुझे मेरे पूरे नाम से नहीं बुलाता। फिर वो शाओली बनकर बात करने लगती है, जहाँ पर वो उस दिए हुए लोकेशन पर पहुँच जाती है और सुहो को चिढ़ाने लगती है। लेकिन इतने में ही सभी गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर
आ जाता है शीन का डैड, जो उसे बोलने लगता है कि मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारा ही अंकल हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ। जहाँ पर वो शाह की मम्मा का एक सीक्रेट उसे बताता है तो शाह उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका डैड बड़ी चालाकी से शाह का ब्रेन वॉश करने लगता है और उसको वो फू के अगेंस्ट भड़काने लगता है और कहने लगता है कि फू की वजह से तुम्हारा बच्चा तुमसे छीना गया था, साथ ही साथ में तुम्हारी मॉम मारी गई थी। दूसरी ओर शाह वापस से फू के घर पर आ जाती है और वो फू के साथ बहुत रूडली बिहेव करती है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लियो को जवाब देती है, लेकिन वो फू को ज़रा सा भी एंटरटेन नहीं करती। फू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शाह को हुआ क्या है। इसके बाद में शाह मिलने लगती है सुहो से, जहाँ पर सुहो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे लगता है कि शीन के डैड तुमसे झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और कहानियाँ बना रहे हैं ताकि वो तुम्हें इमोशनली तोड़ सके और यहाँ पर फू का रास्ता ख़त्म कर सके, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा फू की प्रॉपर्टी पर रहती है। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि उस दिन वो फू नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वो मास्क वाले इंसान को देखा था, बस उसने मास्क नहीं उतारा था। फिर यहाँ पर सुहो बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, हम सामने से ही कुछ प्लान करते हैं। जहाँ पर सुहो चला जाता है फू के पास में और वो उसे बोलने लगता है कि फाइनली तुम्हारी वाइफ मिल चुकी है, जहाँ पर तुम्हें अकेले उससे मिलना होगा। और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर फू पहुँचते हैं सभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और इतने में शाह आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगा था तुम अकेले यहाँ पर आओगे। यहाँ पर मिस्टर फू से समझाने का ट्राई करते हैं कि यकीन करो मैंने अपने बेटे को क्यों मारना चाहूँगा और तुम तो उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, तो मैं तुम्हें क्यों मारूँगा। यहाँ पर शाह उसे क्लोरोफोरो सुंघा देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो और उसका असिस्टेंट दोनों बंधे होते हैं चेयर से, जहाँ पर उसका अंकल होता है। यहाँ पर उसका अंकल शाह को चाकू देता है और बोलता है कि इसे लो और यहाँ पर इसे मार दो, लेकिन यहाँ पर शाह चाकू तो उसके अंकल की तरफ ही कर देती है और बोलने लगती है कि मुझे आप पर शक जा रहा है कि आप ही ने ज़रूर कुछ किया होगा। फिर यहाँ पर उसके अंकल उसे ही मार देते हैं और बॉडीगार्ड से गिरफ्तार करवा लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने सही सुना, मैंने तो बस तुम्हारा यूज़ किया है ताकि मैं फू को यहाँ पर ला सकूँ और फू से और तुमसे बदला ले सकूँ। फू की वजह से मेरे भाई को फू फैमिली से निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी का मालिक बनने वाला था, वरना भी मेरा भाई जिंदा होता। और यहाँ पर तो उसकी बेटी पागल ही हो जाती है, जहाँ पर शीन अपने डैड के ऊपर ही चाकू रख देती है और बोलने लगती है कि मैं डैड को मार दूंगी और साथ साथ में मैं मार दूंगी शाह को, तो फिर तुम और मैं एक साथ में रह सकते हैं। फू से ऐसा करने से मना करता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है शाह की असिस्टेंट सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर और शीन यहाँ पर पागल हो जाती है, जो अपने डैड को ही चाकू से मारने वाली थी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर फू बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वो चाकू लग जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो शाह को सारी बातें बताते हैं और अपना लव भी कन्फेस करते हैं। शाह भी उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि शाह ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उस पर पूरा टाइम शक करती गई और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।